हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। यानी कि अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें होगा क्या कि आपको हिंदी का एक पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी में आपसे कहा जाएगा कि इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, यानी कि इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पैसेज देखिए आपके सामने है, ठीक है। कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। इतना बड़ा पैसेज है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी पैसेज पूछा जाएगा, मान लीजिए ये नहीं, कोई भी पैसेज पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए इस वीडियो को आपको अच्छे से और लास्ट तक देखना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किस प्रकार से होगा, कौन सा टेंस कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस पैसेज को। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे माहिर थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे, ठीक है। अब देखिए, हम एक एक लाइन को अच्छे से यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, समझिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला टेंस कहाँ तक है, ये देखिए, यहाँ तक है आपका फर्स्ट, ठीक है। कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, ये आपका वाजपेयी है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे मुंशी, ठीक है, प्रेमचंद। अब थे की अंग्रेजी क्या होगी, वाज, तो वाज लिखेंगे, ठीक है। ये महान, ठीक है, महान हो जाएगा आपका ग्रेट। देखिए यहां पर समझना है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। कौन महान साहित्यकार थे, मुंशी प्रेमचंद। तो कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट को पहले हमें लिखना है। तो देखिए कौन थे, मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यहाँ पर था है तो वाज रहेगा। ये ग्रेट एक महान और साहित्यकार का होता है लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी राइटर। लिटरेरी राइटर का मतलब होता है साहित्यकार, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट लिटरेरी राइटर, ठीक है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। इतना हो गया। अब देखिए, उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था, ये भी आपका वाजपेयी है, ठीक है। उनका जन्म, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ही, ठीक है। उनका अंग्रेजी हम और क्या कर सकते हैं, ही का यूज करेंगे, ठीक है। ही वाज, क्योंकि था है तो वाजपेयी है, ठीक है। तो ही वाज बॉर्न, बॉर्न मतलब जन्म, ठीक है। ही वाज बॉर्न इन ये विलेज, इन ये विलेज, जिसका नाम क्या था, उसको ले करेंगे काल्ड, काल्ड माना काल्ड लमही, ठीक है। तो LAMHI। तो देखिए क्या था कि उनका जन्म एक लमही नामक ग्राम में हुआ था। किसका जन्म, उनका। तो पहले सब्जेक्ट हमने लिखा ही, ठीक है। था वाज, बॉर्न जन्म, इन में ए विलेज एक गांव, काल्ड मतलब नामक, लमही लमही में, ठीक है। तो उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। काल्ड मतलब नामक, ठीक है। काल्ड मतलब जो है पुकारना भी होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ दूसरा होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए भी की अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं इवन, तो इवन, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्टिसिपल है, देखिए लेकर, जन्म लेकर, तो यहाँ पर पार्टिसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इवन आफ्टर बीइंग, आफ्टर बीइंग, ठीक है। यहाँ पर पार्टिसिपल है तो हम लोग आफ्टर बीइंग का यूज करेंगे, ठीक है। आफ्टर बीइंग बॉर्न, यानी कि जन्म लेकर भी, इवन का मतलब होता है भी, ठीक है। तो जन्म लेकर भी, इवन आफ्टर बीइंग बॉर्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आफ्टर बीइंग बॉर्न इन ये सिंपल फैमिली, इन ये सिंपल फैमिली, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए
साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, देखिए इवन मतलब भी, आफ्टर बीइंग बोर्न यानी कि जन्म लेकर, इन में ए सिंपल फैमिली एक साधारण परिवार। तो देखिए एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। किसने? उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे ही, ठीक है। तो ही वाज, रोशन करना का होगा रीनोन्ड, ठीक है। थ्रू आउट का यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। ही वाज रीनोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। रीनोड थ्रू आउट का मतलब अपना नाम रोशन करना, ठीक है, समझ में आया। ही वाज रीनोड थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। क्या हुआ पूरे की अंग्रेजी? साधारण परिवार में जन्म लेकर, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है हमारा, आगे है कि हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। यानी कि कहा जा रहा है कि दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। किसका? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? देखिए हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। किसका? उनका। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ही हैड मतलब था, ठीक है। इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर या समान, इक्वल कमांड अधिकार, ठीक है, कमांड अधिकार इन बोथ दोनों में, ठीक है। हिंदी एंड उर्दू, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा, किसका समान अधिकार था? उसका। तो ही हैड इक्वल कमांड यानी कि समान अधिकार इन बोथ दोनों में, हिंदी एंड उर्दू यानी कि हिंदी और उर्दू भाषा में। तो हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। बोथ लैंग्वेज मतलब दोनों भाषाओं, देखिए बोथ लैंग्वेज का मतलब दोनों भाषाओं, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, ऐसे मैं आपको कई बताऊंगा, अगर आप सभी को देखेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे। कौन माहिर थे? वे। तो ये आपका सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा है उसी को सब्जेक्ट बना दीजिए। कौन का प्रश्न या किसको का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन माहिर थे? वो। तो यहाँ पर लिखेंगे ही, ठीक है। माहिर थे, था थी थे है तो वाज लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ही वाज, माहिर का मतलब होगा एक्सपर्ट, ठीक है। ही वाज एक्सपर्ट इन, लिखने में, क्या क्या? इन राइटिंग, यहाँ पर पार्टिसिपल है, ठीक है। इन राइटिंग नॉवेल्स, उपन्यास एंड स्टोरी, ठीक है। यानी कि ही वाज एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरी, वे उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे। आप लिख सकते हैं वे उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में माहिर थे, ठीक है। तो ही थे का वाज, माहिर का एक्सपर्ट। ही वाज एक्सपर्ट इन, लिखने का राइटिंग, नॉवेल्स मतलब उपन्यास एंड स्टोरी, ठीक है। तो ही वाज एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरी। अब आगे देखिए क्या है, आगे है उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। किसके उपन्यासों में? ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से समझना है, ठीक है, ठीक है। तो किसके उपन्यासों में? उनके उपन्यासों में। उनके उपन्यास जो होगा ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हिज नॉवेल्स, हिज नॉवेल्स कंटेंट, कंटेंट का मतलब वर्णन मिलना, ठीक है, यानी कि मिलता है। ही हिज नॉवेल्स कंटेंट, ये यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा, ठीक है। ये यूनिक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन, ठीक है। यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऑफ इंडियन, इंडियन का मतलब भारतीय, सोसाइटी का मतलब समाज, ठीक है, सोसाइटी। तो हिज नॉवेल्स, उनके उपन्यास में कंटेंट मिलता है ये यूनिक, एक अनोखा डिस्क्रिप्शन, वर्णन ऑफ के इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। तो उनके उपन्यास में भारतीय समाज का एक अनोखा वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। किसकी किताबों का? उनकी किताबों। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो हिज बुक्स,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, किसने किया है पता नहीं, तो यहाँ पर आपका ये पैसिव वॉइस होगा। तो हिज बुक्स बियर ट्रांसलेटेड, मतलब अनुवाद करना, जैसे हम लोग हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हैं, ट्रांसलेटेड, ठीक है। हिज बुक्स बियर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, ठीक है, इनटू मैनी लैंग्वेज, यानी कि कई भाषाओं में, इन द वर्ल्ड, ठीक है, संसार में, ठीक है। यानी कि हिज बुक्स, उनकी किताबों का बियर ट्रांसलेटेड, अनुवाद हुआ है, इनटू मैनी, कई लैंग्वेज, यानी कि कई भाषाओं में, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में। तो क्या कहा गया, उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अब आगे देखिए, यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो यही कारण का हम लोग लिखेंगे दैट इज व्हाई, यही कारण है कि क्यों, ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ नोवेल, ठीक है। यही कारण है दैट की इज व्हाई, कि क्यों, ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है द किंग ऑफ नोवेल, यानी कि उपन्यास का सम्राट। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। अब आगे देखिए क्या है हमारा, आगे है लास्ट लाइन कि एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे। कौन लोकप्रिय रहे, वे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वे क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही वाज, थे या रहे, ठीक है। आल्सो भी, क्वाइट का मतलब क्या होगा, काफ़ी, ठीक है। पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर का मतलब क्या होगा, लोकप्रिय, ठीक है। तो ही वाज आल्सो क्वाइट पॉपुलर एज ये सक्सेसफुल टीचर, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ही वाज, वो थे, आल्सो भी, क्वाइट मतलब काफ़ी पॉपुलर, लोकप्रिय, एज के रूप में, ए सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक। तो वो एक सफल अध्यापक के रूप में भी काफ़ी लोकप्रिय रहे या थे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इस पूरे पैसेज का हिंदी मीनिंग आपको बताया। इसमें से कुछ चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, जैसे कौन या किसको का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ढूंढना है और अच्छे से ट्रांसलेट करना है, क्योंकि छोटे बच्चों वाला जो है ट्रांसलेशन नहीं है, वह खाता है राम गाता है, मैं कुत्ता हूँ, ठीक है। तो ये सब नहीं है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से सोच समझ कर ट्रांसलेट करना है। तो इस प्रकार से मैं 3-4 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ मैं प्रोवाइड भी करा चुका हूँ। अगर आप सर्च करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। उनको भी जाकर देख लीजिए, 2-4 और बताऊँगा, उनको भी देख लेंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं।